आयुर्वेद चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपसे प्रकृति के विषय पे चर्चा करेंगे। प्रकृति अर्थात क्या? प्रकृति वो होती है जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ में रहती है। प्रकृति को हम इंग्लिश में नेचर और आयुर्वेद के अनुसार अगर इसे परिभाषित करेंगे तो ये हमारी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है, अर्थात कि हमारे शरीर में कौन से दोष की चरम अवस्था है। ये प्रकृति जो है वो गर्भावस्था के समय ही निर्माण होती है। कहा जाता है कि शुक्र और शोणित के संयोग के समय जो उस समय दोष की चरम अवस्था होगी उसी के आधार पर प्रकृति का निर्माण होता है। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग प्रकृति होती है। आयुर्वेद में 7 प्रकार की प्रकृति बताई गई है: वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज और तीनों दोषों की सम अवस्था से सम प्रकृति, वो जो कि सबसे सर्वोत्तम प्रकृति है। आज हम इस वीडियो में 3 प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। वो है वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति और कफज प्रकृति। अब हम सबसे पहले तो वातज प्रकृति के लक्षणों को समझेंगे। जो ये वात प्रकृति है इसमें वात दोष की बहुलता होती है और वायु महाभूत प्रधान होता है। इसलिए इसमें जो गुण दिखाई देंगे, जो लक्षण दिखाई देंगे वो वायु के आधार पर ही दिखाई देंगे। जैसे वायु कैसा होता है? रुक्ष होता है। रुक्ष अर्थात ड्राई होता है, तो ड्राई होता है। उसके साथ में वो बहुत चल होता है, गतिमान होता है, स्थिर नहीं रहता, ठंडा होता है, शीत होता है। तो उसी के आधार पर वात प्रकृति के लक्षण दिखते हैं। जैसे कि ड्राई होता है, रुक्ष होता है, तो उसमें वात प्रकृति के मनुष्य में क्या होगा कि बाल जो है उनके ड्राई होंगे, स्किन जो है वो भी उनकी ड्राई होगी, हाथ पैर के तलवे बहुत जल्दी फटेंगे। और वायु शीत होता है इसलिए इनको सर्दी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। और इसी तरह से ये वात जो है वो चंचल भी होता है, तो इसलिए ये ज़्यादा देर तक एक जगह पे स्थिर नहीं रह सकते। इनकी मन की एकाग्रता की शक्ति भी उतनी नहीं रहती है। बहुत जल्दी इनका मन एक विषय से दूसरे विषय की ओर दौड़ने लगता है। स्मरण शक्ति भी बहुत अल्प रहती है। दृष्टि, बुद्धि ये सब चंचल होती है इनकी। और इनके शरीर में बल भी बहुत थोड़ा होता है। होते समय इनकी आंखें जो है वो थोड़ी खुली रहती हैं। अब वात प्रकृति की अगर शरीर रचना हम देखने जाएं तो ये जो होते हैं वो थोड़े पतले होते हैं, अर्थात कृश होते हैं और साथ में ही लंबे भी होते हैं। अब हम पित्त प्रकृति के मनुष्यों के लक्षण समझेंगे। पित्त दोष जो स्वयं है वो अग्नि है, अर्थात अग्नि से उत्पन्न हुआ है। इसलिए इनको जो है वो भूख प्यास बहुत अधिक लगती है। इनके बाल भी बहुत जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं। इनको पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है। जो पित्त दोष है वो अग्नि महाभूत प्राधान्य होता है, इसलिए इनको शीतल पदार्थों की बहुत इच्छा होती है। ठंडे पेय पदार्थ इनको पसंद आते हैं। इनको एसी में रहना भी पसंद आता है। इनको फ़ैन के नीचे बैठना भी बहुत अच्छा लगता है। और जो पित्त प्रकृति वाले होते हैं इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, भूख प्यास इनसे सहन नहीं हो पाता और बहुत अधिक भूख प्यास लगता है। इनके बाल भी बहुत जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं। स्किन पे भी बहुत जल्दी झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। और जो पित्त प्रकृति वाले हैं जब ये धूप में जाते हैं या कभी गुस्सा करते हैं तो इनके स्किन पे बहुत ऐसे रेडनेस आने लगता है, आंखें भी लाल हो जाती हैं। इस तरह से हम पित्त प्रकृति के मनुष्यों के लक्षणों को समझ सकते हैं। अब जो कफ प्रकृति है वो कैसा है? सौम्य और शीतल है। क्यों सौम्य और शीतल है? क्योंकि उसमें जल तत्व है और पृथ्वी तत्व है। इसलिए जो कफ प्रकृति वाले होते हैं ये बहुत ही शांत होते हैं। ये हर एक काम अपना धीरे धीरे करते हैं। इनको भूख प्यास औरों की अपेक्षा बहुत कम लगती है और ये बहुत थोड़ा बोलते हैं। और इनका शरीर जो है वो थोड़ा मोटा होता है, स्थूल होते हैं शरीर से, और ये थोड़ा ज़्यादा सोते भी हैं, अधिक सोते हैं। इस तरह से हम वात पित्त कफ ऐसे 3 प्रकार की प्रकृति को समझ सकते हैं। अब इन प्रकृति को समझने पर हमें आगे क्या इन प्रकृतियों में हमें परहेज करना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, कि आगे आप मुझसे कौन कौन से विषय पे सुनना चाहते हैं आयुर्वेद के। मैं अभी बहुत ही जल्दी एक वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें कि हम चीन से आई हुई महामारी के बारे में चर्चा करेंगे।
आपने मुझे इतने समय तक धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।